ना रहे नियम सेम रहेगा। तो आज सावधान इंडिया का एक ऐसा एपिसोड देखा मैंने, जिसकी कहानी कुछ ऐसे थे कि मैं आपको दो चार कहानी बताऊंगा जिसके जरिए आप जानेंगे कि ऐसी औरतें भी होती है दुनिया में। तो देखो, सबसे पहले आपने हाल ही में एक घटना सुना होगा कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड का लंड काट देती है। वो इसलिए क्योंकि 5 साल से वो उसके साथ रिलेशनशिप में था, और जब उसने शादी, लड़के ने कहा कि मुझे शादी तुमसे नहीं करनी, किसी और से उसका रिश्ता लग गया और लड़का दूसरे से शादी करना चाहता था, और इस लड़की ने गुस्से में ऐसा कर दिया। तो पहली घटना ये देखा। अभी आपने दूसरी घटना ये देखा कि एक लड़की थी, ऑटो वाले को मार रही थी क्योंकि ऑटो वाले ने पैसा मांगा। तीसरी घटना ये देखा मैंने, जो एक औरत एक लड़के से प्यार करती है और अपने पति का लंड कटवा देती है। औरत का जो प्रेमी था वो उसके पति को जंगल में ले जा करके उसका लंड काट देता है। ओके। एक नर्स थी, उसने लंड काट दिया अपने प्रेमी का क्योंकि उसका प्रेमी किसी और से प्यार करता था। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या ऐसी घटनाएं हमारे समाज में अच्छी बात है, जहाँ औरत किसी और के साथ मिल करके अपने पति की हत्या कर दे, उसका लंड काट दे, या कोई लड़की को धोखा खाने पे ऐसा काम करे? नहीं है ना। तो अगर कोई लड़की धोखा दे फिर तो लड़का भी वही करे। इस देश में अगर कोई लड़कियां बहुत ज़्यादा धोखा देती है लड़कों को, तो फिर लड़के जो एसिड फेंक देते हैं लड़की के चेहरे पे, तो उसका भी मेरे हिसाब से सही है। अतुल सुभाष की बीवी उसको दहेज का केस में अंदर कर दी, तो वो भी गलत था कि नहीं था? इस देश में महिलाओं को इतने अधिकार दे दिए जिसका वो गलत फ़ायदा उठा रही है। महिलाओं की इज्जत तब की जाती है जब महिला पुरुष की इज्जत करे। एक पुरुष कैसे पैसा कमाता है? जान पे खेल करके पैसा कमाता है मर्द, लेकिन जब वो घर आता है तो उसकी बीवी और माँ बाप लड़ाई करे तो उसको कैसा लगेगा? अभय सिंह का नाम सुना है? अभय सिंह कैसे IITN और बाबा बन गया? तो उसने सारी जिंदगी जिया है मेरे भाई। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस पे भी कोई कानून बनना चाहिए सरकार। और इन लोगों को बेल मिल गया, अतुल सुभाष की बीवी को बेल मिल गया, वो लड़की जिसने लंड काटा था बॉयफ्रेंड का उसको भी बेल मिल गया। मतलब यही है कानून में, कोई लड़की किसी का हत्या भी कर दे, किसी को नपुंसक बना दे, हिजड़ा बना दे, तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। वाह। ऐसे सावधान इंडिया में एक एपिसोड देखा मैं, उसमें देखो एक मैंने और न्यूज़ देखा था कि पति पत्नी को सेक्स नहीं करता है। शादी को 2 साल हो गए, पति कहता है कि मैं सेक्स नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास क्षमता नहीं है कि मैं सेक्स करूं। तो अगर तुम्हारा पति सेक्स नहीं करता है तो तुम उसको तलाक दे करके दूसरा शादी कर लो या उसको छोड़ दो, पर उसको नुकसान क्यों पहुंचाया? उसने अपने पति का लंड काट दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा पति तुम्हें सेक्स नहीं करता है तुम उसको छोड़ दो, लेकिन उसको नुकसान मत पहुंचाओ। ये गलत चीज़ है। किसी को नुकसान पहुंचाना ये प्यार थोड़ी है। अगर तुम्हारे पति ऐसा हिजड़ा निकला तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा पति अगर तुमको खुश नहीं कर पा रहा है तो तुम उसको तलाक दे करके दूसरा शादी कर लो। उसका लंड काटने का क्या ज़रूरत है? या जिस लड़के ने तुम्हें धोखा दिया तो उसका लंड काटने का क्या ज़रूरत है? हाँ, उसको पुलिस केस करो कि मेरे साथ धोखा दिया है कि नहीं? फिर तो एसिड अटैक भी सही है। तो मेरे कहने का मतलब है, एक सावधान इंडिया में एपिसोड ये था कि एक औरत, उसका पति जो होता है काम करता है, तो वो दूसरे के साथ सेक्स करती होती है। पति जब आता है काम से, यानी पति विदेश में काम कर रहा था, पत्नी यहाँ अपना सेक्स कर रही थी दूसरे के साथ। तो पति आकर के देखता है कि अरे बाप रे, ये तो मेरी बीवी ऐसा क्यों कर रही है, समझे? तो कहता है अपनी बीवी से कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो फिर वो जो लड़का होता है जो उसके साथ होता है,
वो इसको मारने लगता है और इसका बीवी भी उसका हाथ पकड़ लेती है। तो पहली चीज़ मैं लड़कों से भी कहना चाहता हूँ ना बार बार कि तुम ताकतवर बनो, ताकि तुम्हारे बीवी को कोई छुए तो तुम उसको कूट दो। तो यहाँ पे लड़का थोड़ा कमज़ोर था, तो जो उसके बीवी का प्रेमी था वो इस लड़के को बहुत मारता है और फिर इसका हाथ बांध करके इसको लेकर के चला जाता है, समझे। हाथ बांध करके लेके चला जाता है और फिर इसका आड़ होता है ना, लंड के नीचे जो आड़ होता है उसको हथौड़े से फोड़ देता है, इसको हिजड़ा बना देता है। तो अब जब इसके अखरोट तोड़ दिए, इसके लंड के नीचे का जो आड़ होता है दो, उसको जब उसको फोड़ दिया तो सोचो कितना दर्द होता होगा बेचारे को, हिजड़ा बना दिया। और अपने पति के साथ जो भी ऐसा करती है, जो भी अपने पति को धोखा देती है या पति को मरवा देती है, पति को हिजड़ा बना देती है, ऐसे लोगों के लिए विशेष प्रकार का नर्क का व्यवस्था किया जाता है। प्यार जो है वो शरीर से नहीं दिल से होता है। तुम अपने पति के साथ अगर ऐसा करते हो तो तुम्हें बहुत पाप चढ़ेगा। जो भी अपने पति का अपमान करता है या पति की बात को नहीं मानता है, पति सेक्स करना नहीं चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चा खरीद के भी तो ला सकते हैं ना, अनाथ आश्रम से बच्चा खरीद के ले आओ। या पति ज़्यादा सेक्स का भूख है तो पति को छोड़ के दूसरा शादी कर लो, लेकिन उसको नुकसान मत पहुंचाओ, समझे। आजकल औरतें इतनी ज़्यादा खतरनाक, इतने ज़्यादा बदतमीज़ हो चुकी है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन हमारा देश का कानून ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो इसीलिए पुरुषों पे जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए भी देश का कानून ऐसे औरतों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ताकि ये लोग इस तरह का काम करने से पहले सोचे 10 बार।